बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है। भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा सांसद देकर, बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर। महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में आरजेडी और जेडीयू का खिस्सा ही खत्म है, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। और फिर से अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में से 40 सीटें एनडीए और बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। नीतीश कुमार के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। कब के चकनाचूर हो चुके हैं? विपक्ष को एकजुट करने की 19 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक है दिल्ली में। उससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए को लेकर, इंडिया की बैठक को लेकर और इंडिया गठबंधन जो चूर हो रहा है उससे लेकर। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच, सबका साथ और सबका सम्मान, कि आज तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, अनुसूचित जनजाति समाज, वंचित समाज से, आज पिछड़ा वर्ग से और सवर्ण वर्ग से, आज यह भारतीय जनता पार्टी की नीति को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, न्याय के साथ। और यह बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके अनुरूप यह हुआ है। प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, इसके गहराई में जाने की जरूरत है। काफ़ी चिंताजनक बात बताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस बात में बहुत दम होता है और वह सच्चाई के साथ होता है। 24 का चुनाव को लेकर जो अपोजिशन के लोग हैं बोलते हैं कि एक तरफ हो जाए, जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी जीत कराएंगे, जनता गारंटी दे चुकी है, वहीं बिहार में विपक्ष के लोग आप कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है और चल पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा सांसद देकर, बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर है। 350 से भी ज़्यादा। और विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके प्रयास से, भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। गरीबों के जीवन में उत्थान हुआ है, खुशियाँ पहुंची। आज हर वर्ग, हर समाज और देश के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर के लोग तक जो विकास पहुंच रहा है और जो विश्वास लोगों के मन में आया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है। देश का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ वह प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। 19 को बैठक है इंडी गठबंधन की। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और मंच पे कुछ नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी बेमन से बेमेल की यह जोड़ी है। सब जानते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। इस देश की जनता जानती है कि निस्वार्थ भाव से और देश के हित में, देशवासियों के हित में अगर कोई काम करने वाले हमारे नेता हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार और बिहार में जेडीयू के जो ख्वाब है, क्या वो चकनाचूर हो रहे हैं? क्या आपको लगता है जिससे नीतीश कुमार के ख्वाब चकनाचूर हो चुका है? अब क्या होगा चकनाचूर? बिल्कुल साफ। जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को गंभीरता से लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि भारी बहुमत से वो आएंगे और पिछली बार से ज़्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी, तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। वे फिर आएंगे ज़्यादा सीटों के साथ और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। ये दावा किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना पहुंचने के साथ। आपने सुना है। आप लाइव के साथ बने रहें। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पर खूब जोरदार हमला बोला। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।